एक ना जगह है संत नगर या स्तंत नगर ऐसा कुछ, जहाँ एक पति की पत्नी का ये प्रेमी खड़ा है, इसे थोड़ा राक्षस सा बनाओ। ये है पत्नी, ये भी, और ये बेचारा शांत है। इन दोनों के 2 बच्चे थे, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी अब ये संभालना है, इस पति ने अपनी पत्नी की और प्रेमी की शादी करा दी। ये मामला सच्चा है मेरठ हत्याकांड के बाद, जहाँ प्रेमी ने, पत्नी ने और यह पति, इन दोनों ने मिलकर इसे काट के ड्रम में भर दिया 15 टुकड़ों में। पर यहाँ पे ये बच गए कि इन्हें ड्रम में भरा जाता है। इन्होंने सबसे अच्छा निर्णय ये लिया कि भाई साहब तुम दोनों शादी करो, यहाँ से मेरे पल्ले से हटो। तो यहाँ पे पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी और दोनों बच्चे की जिम्मेदारी खुद संभाल ली कि मैं इनको अच्छे से रख लूँगा। पर अगर जेंडर इक्वेलिटी की बात करें, अगर यहाँ तलाक भी होता ना और बच्चे औरत को आते, तो पति हकदार है बच्चों को खान पीन देने का, क्योंकि भाई बच्चे औरत के तो है नहीं। पति रोटी पानी कुछ पैसा दे सकता, तो बच्चे तो पति के भी नहीं है, देने तो पैसे पत्नी को भी चाहिए, तब जेंडर इक्वेलिटी की बात होगी। पर नहीं है, ऐसा नहीं। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, देखो कभी ऐसी घटना तुम्हारे साथ ना हो। इन दोनों घटनाओं के पीछे जो मेरठ वाला हत्याकांड था और जो घटना है तुम्हारी ये संत नगर वाली, जहाँ पति को शादी करानी पड़ी, दोनों के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और मैं बता दूं तुम्हें, जो बहुत सी तुमने महिलाएं देखी भी होंगी जिनकी मुझ पर अपॉइंटमेंट्स भी आई है, दूसरे पुरुषों से बात करना, दूसरे पुरुषों के साथ संभोग करना, अक्सर इसी कारण से महिलाएं कर रही हैं। वाकई कोई कारण नहीं। और मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं पत्नी एक अपना प्रेमी बनाती है, बॉयफ्रेंड रख रही है। ये पति ही द्वारा पत्नी को बढ़ावा दिया जाता है। सच बता, इन दोनों के पीछे क्या वजह थी? ये वाली कहानी और ये वाली कहानी दोनों सेम है। ये जो संत नगर वाली है, इन्होंने अपने पत्नी की शादी प्रेमी से कराई क्योंकि ये बाहर पैसा कमाने, घर की रोजी रोटी के लिए बाहर चले गए थे। पीछे इनकी पत्नी ने प्रेमी से चक्कर चलाए। लोगों ने कहा भी कि भैया तेरी घरवाली को हमने वहाँ घूमते हुआ देखा है। इन्होंने माना नहीं, फिर देखा इन्होंने खुद से, तो उसे समझाया, झगड़े नहीं, क्योंकि मेरठ हत्याकांड बराबर के कुछ दिनों में हुआ है। तो इन्होंने समझाया पर वो नहीं मानी, तो शादी करा दी। सेम मर्चेंट नेवी ऑफिसर का भी केस है कि जिनकी हत्या कर दी गई थी कि वो बाहर, समझ रहे हो आप, बाहर कहीं जॉब करने गए थे। कुल मिला के एक ही वजह है इसकी, पत्नी को अकेला छोड़ा के। तुम्हारी पत्नी से दूर होना, भले देश के अंदर ही हो, भले विदेश हो, भले कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जहां वो अकेली है, वहां तुम्हें धोखा मिलने की संभावनाएं 99.99 आ जाती हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि एक जवान लड़का जिसकी 20 साल उम्र है या एक लड़की जिसकी उम्र है 18 साल, उसको कमरे में छोड़ दिया गया अकेला 7 दिन के लिए। अब ये कोई पाबंदी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इनका दिमाग कहाँ जाएगा? क्या करेंगे ये दोनों? सेम वही हालत है। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, कुछ लोग होते हैं ऐसे मूर्ख, मैं मूर्ख कहूँगा उन्हें, कि दूसरे नंबर से इंस्टा पे या व्हाट्सअप चला के अपनी पत्नी को मैसेज करते हैं, हेलो हेलो हेलो, पकड़ लिया, देखा, देख मैं ये था, मैं था ये। या उसे अपने फ्रेंड्स सर्किल में घुसाते हैं अपनी पत्नी को कि मीट माई गर्लफ्रेंड या पत्नी, इनसे मिलो, मेरे दोस्त हैं ये। या फिर अपने दोस्त के ही साथ कहीं छोड़ देते हैं, कहीं भेज देते हैं, और वो कहते हैं मैं तो परीक्षा ले रहा हूँ, जरा इसकी देखता हूँ। मूर्ख बालक, ये परीक्षा नहीं है, ये बढ़ावा है, ठीक है? तुम अपनी पत्नी को ऐसे छोड़ के जा रहे हो ना, ये बढ़ावा है। परीक्षा लेके करोगे क्या? तुम कौन सा उसे सर्टिफिकेट दे दोगे? और वो मिला हुआ तुमसे सर्टिफिकेट कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, समाज क्या घंटा करेगा उसका? कौन क्या करेगा ये बताओ? तुम्हारे इस लिए हुए शब्दों के सर्टिफिकेट को दुनिया क्या करेगी इसका? और तुम्हारी पत्नी भी खुद क्या करेगी इसका? पर अगर घर खराब हो गया तो समाज बहुत कुछ कहेगा, तो तुम्हारी पत्नी बहुत कुछ करेगी, तो तुम्हारा भी बहुत कुछ हो जाएगा। तो क्यों बिगाड़ ले वो घर? बताइए। बचा के रखने में ही जब तुम्हारी जान है, तो बिगाड़ के क्यों तुम मृत्यु के घाट उतरना चाह रहे हो? और घर कभी ना बिगड़े, इसका सबसे अच्छा एक ही उपाय है। देखो, शुरुआत से ही जब तुम्हारी दोनों की शादी हो जाए, तो मैं तो कहूँगा दोनों के दोनों पति पत्नी कहीं रेंट पे रह लो, एकदम से ससुराल में भी मत रहो। ऐसा हो सकता है कि तुम दोनों पति पत्नी तो सही रहो, लेकिन ससुराल से बिगड़ जाए, या फिर लड़का ज़्यादा ही घर का बड़ा है, या फिर ऐसे विचार रखता है कि घरवाली है तो माता पिता सर्वोपरि, सेवा करो,
तो फिर बहू की पति से बिगड़ जाएगी, मतलब पति पत्नी की। सबसे अच्छा तरीका है जब शादी हो जाए तो कम से कम 3 महीने पहले तुम कहीं हनीमून पे जाओ ना, तो 3 महीने के लिए चले जाओ, या फिर कहीं कोई ऐसा जहाँ वर्क प्लेस हो तुम्हारा, 3 महीने रुक जाओ। कम से कम तुम अपनी पत्नी की हरकतें तो जान लो। तुम जिनसे फेस करा रहे हो ना, माता पिता से, वो और पत्नी के बीच में रिश्ते सास ससुर के बनने बहुत ज़रूरी है। अगर पत्नी के विचार ऐसे हैं कि मुझे नहीं पसंद ये बुढ़े बुढ़ियों के साथ रहना, तो बेहतर होगा कि अब तू ज़िंदगी भर बाहर ही रहे, क्योंकि मैं अपने पिताजी का अपमान नहीं सह सकता, मैं अपनी माताजी का अपमान नहीं सह सकता। तू ज़िंदगी भर बाहर ही रहे। अब तू कभी कभी परिवार से मिलने के लिए त्योहारों पे जाएगी, फंक्शन में जाएगी, बस इसी लायक है। अच्छा, इसमें तुम्हारी पत्नी भी खुश है कि उसे रहना नहीं है, इसमें माँ बाप भी खुश हैं कि यार मजबूरी ऐसी है, हमारी बेटी जॉब करती है, हमारी बहू दामाद हमारे काम कर रहे हैं। परिस्थिति ऐसी बना दो कि हाँ सब समझ जाए भैया वो मजबूरी में दूर रह रहे हैं। बेइज्जती करा के घर से लड़के वापस जाओगे तो फिर तो थूतू थूतू है। सोचो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सास ससुर के साथ आई और उसने कोई अपमान किया उनके साथ, या उन्हें कुछ अभद्र भाषा का उपयोग किया, तो फिर क्या रह गई तुम्हारी इज्जत? फिर या तो तुम उसे थप्पड़ मारो या उसे मैके भेजो, या फिर तुम भी उसकी तरह बाबा लग गया थप्पड़, थोड़ी तेज़ लग गया क्या, चलो कोई बात नहीं अगली बार आराम से मारेंगे, ऐसे कुछ साइड लेके अपनी पत्नी की वापस उसके साथ निकल जाओ। पर इन दोनों में यहाँ पे तुम्हारे पति पत्नी के रिश्ते खराब होंगे, इसलिए बेहतर होगा शुरू में पहले पत्नी का व्यवहार जानो, ये ससुराल में रखने लायक है भी या नहीं है, ये चीटिंग वीटिंग तो कुछ नहीं कर रही है, ये किसी को अपमान से बात तो नहीं कर रही है। दूसरा चरण बता रहा हूँ, जब तुम्हारी शादी हो जाए, हम्बल रिक्वेस्ट, पत्नी को छोड़ के दूर कभी मत जाना। इस विचार में तो शादी कर ही मत लेना कि शादी के बाद और 7 डेज बाद मैं जा रहा हूँ अपनी नौकरी पे और तुम यहाँ रहोगी। महाराज वो जमाने ख़त्म हो गए जहाँ पत्नी अकेले माँ बापों के साथ रह लेती थी, जहाँ वो गाय भैंस उसके काम थे, आज ये ख़त्म हो चुका है। अब ऐसा नहीं है। पहले सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि जानवर थे तो उनके काम में पूरा दिन निकल जाता था। दूसरा, जो आसपास मोहल्ले के लफंडर लोंडे हैं तुम्हारे, इनसे कनेक्शन नहीं बन सकता था, ठीक है, ना फेसबुक ना इंस्टा ना व्हाट्सअप कुछ था नहीं, कैसे बातचीत हो पाती। आज तो ये लफंडर देख के पत्नी को तुम्हारे समझ जाएंगे, अच्छा देखो इसका पति बाहर रहता है, इसे अगर लाइन मारेंगे तो एकदम से पट जाएगी। जब एकदम से ये पट जाएगी, हमसे बात कर लेगी, तो हमारा कार्य पूरा हो सकता है। ये अगर पत्नी की इच्छा नहीं भी है ना, तो ये भेड़िए वो भी पैदा कर देंगे। ऐसा समाज इतना गंदा हो चुका है, रियलिटी बता रहा हूँ। तो पत्नी को कभी दूर मत छोड़ो किसी भी परिस्थिति में। हाँ, तुम्हारे बच्चे हो गए हैं, 7-8 साल का बच्चा है, 5 साल का है, वहाँ पे तुम 2-4 महीने के लिए किसी के साथ, माता पिता के साथ या फिर कैसे कर सकते हैं एडजस्ट, वो भी एडजस्ट कर लेगी। पर नए रिश्ते में जहाँ बालक है नहीं या बालक है भी और तुम लंबे समय के लिए छोड़ जाओ, या पत्नी तुम्हारी जवान अवस्था में है या पत्नी की उम्र छोटी है, कभी मत छोड़ना भाई, कभी नहीं, क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो जाती हैं आगे चल के। ये समाज बहुत गंदा हो चुका है हमारा, यहाँ कोई किसी का नहीं सोच रहा। यहाँ जिस थाली में खाया जा रहा है उसी में छेद करा जा रहा है। सोच के देखिए, 4 अमीर आदमी देश के 10 जने रहते हैं, एक देश है जिसमें 10 जने रहते हैं, ठीक है, ये 4 5 6, ये 2 जो हैं इसमें ये टैक्स देते हैं सरकार को। ये नहीं पूछते सरकार कहाँ खर्च कर रही है भाई साहब, आप नहीं यहाँ नहीं करो, हम टैक्स नहीं देंगे, यहाँ खर्च करो, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को पैसा दे दिया, सरकार ने पैसा ले लिया, सरकार की इच्छा है जहाँ मर्जी खर्च करे। वो 90% इनको भूखों को खाना खिलाने में खर्च कर देती है, ठीक है, और बचे 10% वो इनके डिफेंस में खर्च कर रही है, बस खाली कि तुम अमीर सुरक्षित रहो। बाकी जो गरीबों को सुख सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटी, स्कूल्स, भोजन, ये सब, क्योंकि अमीर आदमी कहाँ सरकारी में जाता है, ये सब इन पे खर्च हो रहा है। पर यही गरीब अमीर को देख के सम्मान तो छोड़ा कि उसका सम्मान करें, यार वो हमें रोटी दे रहा है, उस पर पत्थर और बरसा देंगे, उसे गालियाँ और बक देंगे, उस पर अभद्र भाषा का प्रयोग और कर देंगे, उसे चोर और कह देंगे। ये समाज है हमारे यहाँ का, ठीक है। हालांकि ये दोनों, इनके तो छोड़ो, देश के और सरकार के दोनों के भगवान हैं जो टैक्स दे रहे हैं, जो 2 अपना पैसा कमा के तुम्हें सुरक्षित रख रहे हैं, तुम्हारा पेट भर रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो सरकार दे रही है ना पैसे। इन उल्लू के पट्टों को ये नहीं पता कि सरकार
जहाँ से ला रही है उन्हें ये दे रहे हैं, सरकार भी इनके पास जाती है। ये समाज है हमारा। इतना गंदा समाज हो चुका है आज कि तुम बहुत से एरिया में भी, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी सिटी हो, अच्छे से अच्छा एरिया हो, कोई भी जात वहाँ रहती हो, कोई भी धर्म वहाँ रहता हो, किसी भी धर्म को, किसी भी जात को, कुछ भी ले लो, तुम्हारे घर की लड़की अकेले नहीं जा सकती, तुम्हारे घर की तुम्हारी पत्नी अकेले घर में रुक नहीं सकती, तुम्हारी जवान बहन अगर है तो वो अकेले घर में नहीं रुक सकती। इतना गंदा समाज हो चुका है। इन सब की रक्षा ऐसे ही करी जा सकती है कि महिलाओं को अपने घर की व्यस्त रख दें, पढ़ाई में, कोई व्यवसाय में, कोई विचार में, कोई स्टार्टअप में, किसी काम में, कोई घरेलू काम में। इनको व्यस्त रखा तुमने तो समझो कि तुम्हारी ज़िंदगी सहूलियत में है। और ख़ास करके अगर पत्नी है तुम्हारी और तुम यहाँ रहते हो और घर है तुम्हारा फ्लैट और शाम को ऑफिस से आता हो, लेकिन पत्नी अकेली रहती है और कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे पास नहीं है, कोई बहन हो तुम्हारी या उसकी कोई बहन हो जो साली लगी तुम्हारी, मम्मी पापा सास ससुर तुम्हारे जो भी हैं, ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा, लेकिन अकेले पत्नी को दिन गुजारना पड़ता है। तो ये बहुत सही तरीका है कि आप अपनी पत्नी से, जो भविष्य में कभी कोई घटना घट सकती है, धोखा दे सकती है, धोखा हो सकता है, किसी लड़के से बातचीत कर संभोग या फिर तुम्हारा कत्ल, कुछ भी हो सकता है। इससे अच्छा है बचने का तरीका सबसे बढ़िया ये है कि पत्नी को व्यस्त कर दो ऐसे कार्य में जहां उसका सुबह से शाम तक का समय पता ही ना लगे। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब वो खाली है तो उसकी मजबूरी है, मैं कहाँ ध्यान मारूं यार, अच्छा वहाँ का सोचूं, ये करती हूँ, ऐसा करती हूँ। और ये भेड़िए जो आसपास रहते हैं ये इतने खतरनाक हैं कि देख के पहचान जाएंगे, अच्छा भाभी जी यहाँ अकेली रहती हैं, चलो दूध दूध मांग के आते हैं इनसे, फिर बातचीत शुरू हो जाएगी हमारी। तो मेरी सलाह है कि अपनी गृहस्थी को शुरू से ही बचा के चल लो। नई शादी होती है, दोनों शादीशुदा जोड़े साथ में ही रहो, दोनों का व्यवहार जानो कैसा है, ठीक है। ना ही तो सास ससुर से लड़की संबंध बिगाड़े, ना ही अपने माता पिता के चक्कर में तुम लड़की से संबंध दो, ठीक है। कभी दूर मत हो। एक व्यक्ति का सवाल आया था कि कोई मजबूरी में जॉब कर रहा है बाहर, तो वो क्या करे। महाराज तुम देख लो आप देश की स्थिति में क्या कहो, मजबूरी मत देखो अपनी है, बेहतर होगा उसे भी लेके जाओ या उसे ऐसे स्थान पे पहुंचाओ पहले, मैके में या ससुराल में, जहाँ भी वो रहना चाहे, जहाँ ऐसी हरकत ना हो सके, कोई प्रेमी रही में उसका ना बन सके, ठीक है। सवाल ये नहीं है कि हम मजबूर हैं, हम ये हैं, सवाल ये है कि वो भी मजबूर होगी कल को प्रेमी बनाने के लिए। तुम मजबूर हो कि दूर रह रहे हो, ये तुम्हारी इच्छा। मजबूर वो भी हो सकती है कि मजबूर हूँ यार, मैं अकेली हूँ, प्रेमी तो बनाना पड़ेगा। बेहतर होगा अच्छे से ज़िंदगी जियो, अच्छे से समझो, दिमाग से चलो। नमस्कार, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मुझसे कोई व्यक्तिगत बात करनी हो किसी विषय पे तो इस पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नमस्कार।